चलो पढ़ते हैं हम लोग। मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिए थे, जितना पढ़ाए तो उतना काफी है। तुम लोग को एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आज हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या चीज? डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। लगभग जितना होता है, ठीक है ना, सब लिख दिए हुए हैं। इससे बाहर से क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये बताने का एक ही मतलब है कि जो भी बैक्टीरिया पढ़ाएं, ठीक है। तो बैक्टीरिया पढ़ाएं तो क्या बोले? पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। बताए किसी में सेल वाल मोटा होगा, किसी में पतला होगा, किसी में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, किसी में नहीं है, किसी का पेप्टिडोग्लाइकन मोटा है, किसी का पतला। ये सब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, तो सब क्या किए, टोटल एक जगह लिख दिए, ताकि तुम लोग को डिफ्रेंशिएट पता चल सके कि किसमें कौन होता है, कौन नहीं होता है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है तो कितना परसेंटेज है, कितना नहीं है, ठीक है। तो वो वाला तो जितना लिखा हुआ है ये सब पूरा याद रहना चाहिए, और मॉर्फोलॉजी, ठीक है। चलो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सेल वाल होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बोल रहा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोल दिए, न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है। उसके अंदर जो जो भी चीज होता है, ठीक है ना। तो कॉमन वाला चीज नहीं लिखे, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम इसमें भी 70S होगा, इसमें भी 70S होगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें भी क्रोमोसोम होगा, इसमें भी क्रोमोसोम होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, ठीक है, जो अंतर आता है, सिर्फ हम वही लिखे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला इधर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये है। सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेल वाल। सेल वाल समझ में आ रहा है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो क्या बताया थे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका सेल वाल क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। ये भी बताए थे कि मोटा होता है और स्मूथ होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का होता है, क्या होता है? वैक्सी होता है, ठीक है। और क्या होता है? पतला होता है। तो अभी सेल वाल सिर्फ बताए हैं, तो क्या हो गया? स्मूथ है और ये वैक्सी है, याद रहेगा। दूसरा है थिकनेस ऑफ सेल वाल, ठीक है। जो सेल वाल है तो कौन मोटा और कौन पतला है। तो बताए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो ज्यादा थिकर होता है कि नहीं? कितना है? 20 से बोलो 80 नैनोमीटर था, और इसका कितना है? 5 से 10 नैनोमीटर। तो ये पतला हुआ है कि नहीं? बोलो। उसके बाद है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जो सेल वाल है क्या चीज का बना हुआ रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहता है ना उसमें लेयर, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या होता है? बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब डायग्राम तुम लोग को यहाँ पर बनाए थे, ठीक है, तो क्या बताए थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मोटा था और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का पतला था। उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेसीज बताए थे। तो ये देखो वहीं लिखा हुआ थिक एंड मल्टी लेयर्ड, बहुत सारा लेयर था, ऐसे ऐसे करके बनाए थे, याद है? बोलो। और इसका क्या है? थीन रहता है, पतला। इसमें 3-4 गो लाइन खींचता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या होता है? सिंगल लेयर होता है, मतलब पतला और सिंगल लेयर, एक ही लेयर में रहेगा, 2-3। समझ में आया? बोलो। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो इसमें क्या बताए थे? ऑब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पर बनाए थे डायग्राम में, डायग्राम निकालो सब। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बनाए थे रहेगा था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बनाए थे ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम निगेटिव में बताए थे ना। ये क्या है? देखो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहाँ एब्सेंट है? ग्राम पॉजिटिव में, और प्रेजेंट किस में था ना। तो ये हो गया। उसके बाद लिपोपॉलीसेचराइड कंटेंट, LPS क्या है? लिपोपॉलीसेचराइड कंटेंट, ठीक है ना। तो देखो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसमें बनाए थे ना, तो इसमें क्या होता है? हाई होता है। इसमें होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना का बराबर, बहुत कम, ठीक है। तो लिख दिए इसमें लो होगा और इसमें हाई होगा। जो लिपिड कंटेंट है, देखो तो लिपिड कंटेंट भी कहाँ ज्यादा होता है? बताओ। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। इसमें क्या होता है? लो होता है। वैसे ही लिपोप्रोटीन होगा, वो भी देखो कहाँ स्ट्रक्चर लिखा है ना, ग्राम निगेटिव में। तो इसमें क्या होगा लेकिन
कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका टिकोइक एसिड है, देखो कहाँ बना है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में बना है, निगेटिव में बना है, तो इसमें क्या है, एब्सेंट है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी। वायरुलेंस मतलब बताए थे कि बीमारी करने का क्षमता, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया बीमारी ज्यादा कॉज करता है। तो बताए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो बहुत कम ही बीमारी करता है, ठीक है ना, मतलब बहुत कम ही स्पेसीज है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो क्या होता है, बीमारी इन्फेक्शन करता है। ज्यादातर जो मैक्सिमम डिजीज होता है किसके कारण होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। बताए थे कि इसमें जो लिपि पॉलीसेचराइड है, ये वैक्सी जो सेल वाल है, ठीक है ना, इसी सब के कारण क्या होता है, लिपोप्रोटीन कंटेंट, यही सब क्या होता है, थोड़ा वायरुलेंस में उसको मदद करता है, ठीक है ना, बीमारी करने में। ये सब क्या है, लो है ग्राम पॉजिटिव में। तो जो याद रखना है, ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो जो बीमारी करने का क्षमता है या जो नंबर ऑफ डिजीज है जो हम लोग को आसपास में होता है, वो ज्यादातर क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ग्राम पॉजिटिव से होता है बीमारी, ऐसा नहीं होता, लेकिन कम होता है। मानो 100 को बीमारी है तो ज्यादा क्या होगा, 60-70 वो मैक्सिमम किसके कारण होगा, निगेटिव के कारण, ठीक है ना, और पॉजिटिव के कारण क्या होगा, 20-30 वो होगा। तो बीमारी ये भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो इसीलिए लेस वायरुलेंट है, मतलब बीमारी करने का क्षमता थोड़ा इसके अपेक्षा कम है, करता है, लेकिन ग्राम निगेटिव का क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना भी कोलेरा हो गया, ठीक है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा, ठीक है, लगभग सब क्या करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इंटेरोबैक्टीरिया ही आता है, ठीक है ना, वही सब करता है। सब्सेप्टिबिलिटी टू एनायनिक डिटर्जेंट, जितना भी डिटर्जेंट होता है, ठीक है ना, जो एनायन है मतलब निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या होता है, हाईली सब्सेप्टिबल होता है, ठीक है, उसको मतलब अगर वो रहेगा तो ये क्या होगा, मतलब उसको मर उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। सेंसिटिविटी सब्सेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ठीक है। और जो ग्राम निगेटिव क्या है, लो सब्सेप्टिबल, क्या होगा, सब्सिबल कम होगा तो क्या होगा, मरेगा जल्दी, उससे नहीं मरेगा। तो ये क्या होगा, डिटर्जेंट, ये सबका जो निगेटिव चार्ज है, डिटर्जेंट आयन भी आएगा तो वो क्या होगा, सब्सिबल होगा, रुका हुआ मर सकता है, ये नहीं मरेगा, ठीक है। तो ये मतलब बीमारी उसीलिए क्या होगा, ज्यादा करेगा, ठीक है। म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है ना, ये प्रेजेंट रहता है किसमें, 70 से 80% जो रहता है, ठीक है ना, कहाँ रहता है, ग्राम पॉजिटिव में। 10 से 20% किसमें रहता है, ग्राम निगेटिव में, ठीक है। पोरिन्स, ठीक है ना, सेल वाल सेल मेम्ब्रेन है, तो उसमें क्या होता है, एक चैनल होता है जो तुम लोग को बनाए हैं, ये बनाए ना, ये देखो, ये क्या होता है कि पोरिन्स होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे सेल, जैसे मानो कि साइटोप्लाज्म में कुछ बन रहा है, ठीक है, या फ्लूइड है, मानो सेल वाल के पास पहुंचाना है, खाना वाना भाई सब जगह ले जाना है ना, पानी वानी सब जगह देना है, तो वह पोरिन्स के द्वारा क्या होता है, अप डाउन करता है, ठीक है। तो जो पोरिन्स होता है कहाँ एब्सेंट होता है, ग्राम निगेटिव में, ठीक है ना, बहुत ना का मात्रा में रहता है। और भी देखो पोरिन्स का और भी बहुत सारा क्या है, रोल है, ठीक है ना, पानी के अलावा भी, ठीक है, बहुत सारा रोल है। तो ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट रहता है। ये सब भी क्या होता है कि ग्राम निगेटिव को वायरुलेंस में क्या होता है, मदद करता है। जितना भी ये हाई है इधर लो है, तो समझो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उतना कम पावर का होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, हाई पावर का, मतलब बीमारी करने का क्षमता उसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक कोई खाते हैं तो कौन जल्दी मरेगा, कौन बाद में मरेगा, ठीक है, या रेसिस्टेंट कौन कर जाएगा, मतलब उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही एंटीबायोटिक खाएंगे तो क्या होगा, वेरी सब्स्टिट्यूबल होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, तुरंत मिलेगा और क्या होगा, मरने लगेगा। समझ में आ रहा है, उसको तुरंत फर्क पड़ने लगेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक से। और इसको क्या होगा, रेसिस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए देख रहा है, इसी कारण क्या होता है, ज्यादातर बीमारी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया करता है। समझ में आया। उसके बाद है ये 2 स्टेन से है क्वेश्चन, ठीक है, तो स्टेन जब पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, ठीक है, सुन लो, जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। जो स्टेनिंग करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को, तो ये क्या करता है, प्राइमरी स्टेन जो होता है, ठीक है, पढ़ाएंगे प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंट,
उसके बाद डिकोलराइजर, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन, तो बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी उतना नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है स्टेनिंग, इसके बाद स्टेनिंग ही पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये क्या करता है, याद रखना है कि क्या होता है, प्राइमरी स्टेन लेता है, ठीक है ना, जो क्रिस्टल वायलेट होता है उसको ये पकड़ता है, ठीक है। और जो ये है क्या नाम है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या होता है, जब डिकोलराइजर डालते हैं, ठीक है, एसिड अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, इजिली वॉश हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो स्टेन डालते हैं, मतलब वॉश होने के बाद, ठीक है, स्टेनिंग में बताएंगे 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले डाला जाता है प्राइमरी स्टेन, ठीक है, उसके बाद डाला जाता है मॉर्डेंट, ठीक है, उसके बाद डाला जाता है डिकोलोराइजर, ठीक है, उसके बाद डाला जाता है काउंटर स्टेन। क्या डाला जाता है, काउंटर स्टेन, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी स्टेन। समझ में आया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो क्या करता है, ये प्राइमरी स्टेन है, पहले जो डालते हैं उसी को पकड़ के रखता है लास्ट तक। समझ में आ रहा है। और वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्राइमरी डालेंगे, मॉडर्न डालेंगे, डिकोलराइजर, तो ये क्या करेगा, जो कलर लिया है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी स्टेन क्या होगा, धुल जाएगा, और जो बाद में स्टेन डालेंगे उसको पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या किया, सेकेंडरी स्टेन को पकड़ लिया, और प्राइमरी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शुरू से ही प्राइमरी पकड़ लेगा, डिकोलराइजर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं मतलब डिकोलराइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए लिखे हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है किसको ले रहा है, प्राइमरी को, ठीक है ना। और जो ग्राम निगेटिव है, ठीक है ना, तो ग्राम निगेटिव जो होता है तो ये क्या करता है, प्राइमरी लेता है, लेकिन डिकोलराइजर से आएगा तो फिर क्या होता है, साफ हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाता है, और फिर जो बाद में स्टेन डालते हैं उसी को पकड़ लेता है। तो ये किसको पकड़ ले रहा है, काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन को, ठीक है ना। जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो ये अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन अंदर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करके, स्टेन किए ना प्राइमरी सेकेंडरी सबसे, तो ये कैसा दिखेगा, पर्पल कलर का। ये क्या दिखेगा, पिंक टू रेड कलर माइक्रोस्कोप में। समझ में आया। तो ये जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन लिखा दिए कि एक जगह आएगा तो बाद में तुम लोग को याद करने में इजी रहेगा। समझ में आया ना, तो इधर उधर हो जाएगा। बोलो ये सब समझ में आया। तो यही है मॉर्फोलॉजी ये, और जो थोड़ा सा म्यूजोजोम में थोड़ा सा बताए थे, राइबोजोम में जो जो पॉइंट सब बताए थे, ठीक है ना, उस सबको पढ़ लेगा तो समझो कि तुम लोग को बैक्टीरियोलॉजी खत्म है। कुछ इसमें कुछ नहीं है, एक दिन भी पढ़ लेगा ना, हमको लगता है 2-3 घंटा नहीं लगेगा पूरा पढ़ने में बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। बहुत सिंपल करके लिखा दिए, इसी को सब इधर उधर करके लिखाते तो बहुत रहता है। सब क्या किए हैं, एक साथ लिखा दिए, इसको भी मॉर्फोलॉजी को भी एक साथ लिखा दिए। ये दोनों में से मिलाकर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। 2 क्लास कराए ना कल मॉर्फोलॉजी का और इसका, तुम लिख लेना। क्वेश्चन क्या आता है, यही सब। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो मोटा किसका होता है और पतला, ऐसे बोल देगा कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैज थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव सुनेगा सब, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैव थिकर सेल वॉल देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ट्रू की फॉल्स, बोलो। क्या नहीं बोल रहा है रे, फॉल्स है, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ज्यादा थिकर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है थिकनेस ऑफ सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कितना है, ठीक है, तो कितना होता है 20 से 80 नैनोमीटर। ऐसा ही कुछ करके क्या होगा, ऑप्शन में डाल देगा तो 20 से 80 नैनोमीटर चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, कि जो टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज टिकोइक एसिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है। तो ये सब पढ़ लेना, यही सब पूरी पूछ देगा कि किस में प्रेजेंट होता है, किस में, मैंने ट्रू फॉल्स वाला में ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पूछ देगा कि वायरुलेंस या पैथोजेनिसिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ज्यादा पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस। समझ में आ रहा है। तो ये सब ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना। चलो।